तो आज हम एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं विवादास्पद सवाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इज़राइल, जिसे दशकों से पश्चिमी देशों का जबरदस्त सपोर्ट हासिल है, अब दुनिया में अलग थलग पड़ रहा है? हम एक स्रोत का विश्लेषण करेंगे जो इसी बदलते हुए ग्लोबल समीकरण को देखने की कोशिश करता है। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरे विश्लेषण की आप कह सकते हैं नींव है। देखिए, दशकों तक इज़राइल की इमेज एक ऐसे देश की रही है जो अपने वजूद के लिए लड़ रहा है, जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है। लेकिन ये स्रोत तर्क देता है कि ये जो इमेज है, ये जो विक्टिम कार्ड है, वो अब कमजोर पड़ रहा है और दुनिया इज़राइल को एक नई और कहीं ज्यादा आक्रामक नजर से देख रही है। और इस बदलाव की जड़ में वो कहानी है जो इज़राइल ने दुनिया को इतने सालों से सुनाई है। स्रोत के मुताबिक हमेशा खतरे में रहने वाले पीड़ित की ये कहानी अब अपना असर खो रही है और इसकी जगह एक बहुत ही पावरफुल मिलिट्री ताकत की इमेज ले रही है, जिससे पूरी दुनिया की सोच में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। हाँ, तो ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ है। स्रोत का तर्क ये है कि ये इज़राइल की हाल की कुछ पॉलिसीज और मिलिट्री एक्शन का नतीजा है, जिन्हें अब कई देश शांति के लिए खतरा मानने लगे हैं। आगे हम देखेंगे कि स्रोत किन खास घटनाओं का जिक्र करता है। तो वो कौन से खास आरोप हैं जो इस पूरी धारणा को बदल रहे हैं और इज़राइल के सहयोगियों को भी असहज कर रहे हैं। आइए स्रोत के दावों पर एक नज़र डालते हैं। स्रोत एक बहुत ही विवादास्पद कानून की तरफ इशारा करता है, डेथ पेनल्टी लॉ। ये कानून इजरायली मिलिट्री कोर्ट्स को उन फिलिस्तीनियों को मौत की सजा देने का अधिकार देता है जिन्हें आतंकवाद का दोषी पाया जाता है। और स्रोत ये भी कहता है कि इस शब्द की परिभाषा इतनी बड़ी रखी गई है कि इसमें पत्थर फेंकने जैसे काम भी शामिल किए जा सकते हैं, जो इसे इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बना देता है। इस कानून पर जो रिएक्शन आया वो लगभग फौरन और बहुत तीखा था। जैसा कि हम देख सकते हैं, सिर्फ यूनाइटेड नेशंस या एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी इंटरनेशनल संस्थाओं ने ही नहीं, बल्कि इजराइल के अपने सिविल राइट्स एसोसिएशन ने भी इसका विरोध किया। दुनिया भर के शहरों में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए, जो दिखाता है कि ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक मुद्दा नहीं बल्कि पब्लिक मुद्दा भी बन गया। यहाँ स्रोत एक बहुत ही गंभीर और परेशान करने वाला दावा करता है, और ये बताना जरूरी है कि ये स्रोत का आरोप है। वो कुछ इजरायली बसने वालों के नारों और कामों की तुलना नाजी जर्मनी से करता है, जैसा कि इस कोट में मेंशन्ड है। ये एक बहुत ही ज्यादा विवादास्पद तुलना है जो मामले की गंभीरता को दिखाती है। स्रोत एक और हैरान करने वाले ट्रेंड की तरफ इशारा करता है। उसका दावा है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ के कुछ सैनिक खुद अपनी विवादास्पद कार्रवाइयों के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। स्रोत के अनुसार ये जवाबदेही की भयंकर कमी को दिखाता है। और स्रोत इन घटनाओं को कोई अकेली घटना नहीं मानता, बल्कि इन्हें एक पैटर्न का हिस्सा बताता है। इन आरोपों में बच्चों के साथ बुरे बर्ताव से लेकर पत्रकारों, डॉक्टरों और यहाँ तक कि यूएन के कर्मचारियों को निशाना बनाने जैसी गंभीर बातें शामिल हैं, जो एक बहुत ही कह सकते हैं कि चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। और ये नंबर ये संघर्ष की भयावहता को दिखाता है। स्रोत के मुताबिक गाजा में 150 से ज़्यादा यूएन के कर्मचारी मारे गए हैं। किसी भी एक कॉन्फ्लिक्ट में यूएन के कर्मचारियों की मौत का ये आंकड़ा अभूतपूर्व बताया जा रहा है। तो इन सब का असर कहाँ पड़ रहा है? एक बहुत बड़ा असर पड़ रहा है इजराइल के सबसे ज़रूरी सहयोगी यानी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके आंकड़े भी हैं। प्यू रिसर्च के एक हालिया सर्वे के हिसाब से अब 60% अमेरिकी इजराइल को अनफेवरेबली देखते हैं। ये आंकड़ा कुछ साल पहले तक सोचा भी नहीं जा सकता था, जो अमेरिका में एक बहुत बड़े वैचारिक बदलाव का संकेत है। ये बदलाव सिर्फ आम जनता में ही नहीं, मीडिया में भी साफ दिख रहा है। स्रोत का दावा है कि जो कमेंटेटर्स और पत्रकार पहले इजराइल की पॉलिसीज के कट्टर समर्थक माने जाते थे, अब वही लोग खुलकर उसकी और अमेरिकी सरकार के सपोर्ट की आलोचना कर रहे हैं। और बात सिर्फ बहस और आलोचना तक नहीं रुकी है, अब ये अमेरिकी राजनीति में ठोस एक्शन का रूप ले रही है। सीनेटर बर्नी सैंडर्स का इजराइल को दी जाने वाली मिलिट्री मदद रोकने के लिए बिल पेश करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सांकेतिक कदम है, जो दिखाता है कि अमेरिका की पॉलिटिक्स में हवा किस तरफ बह रही है। अच्छा, तो ये बदलाव सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। स्रोत का दावा है कि दुनिया भर में निंदा की आवाजें और तेज हो रही हैं।
और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है। जैसा कि हम इस लिस्ट में देख सकते हैं, स्पेन से लेकर ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी तक ये वो वेस्टर्न देश हैं जो पारंपरिक रूप से इजराइल के मजबूत सहयोगी रहे हैं। अब इन देशों की सरकारें भी पब्लिकली इजराइल की आलोचना कर रही हैं, जो एक बड़े डिप्लोमैटिक बदलाव का संकेत है। और ये चेतावनी सिर्फ इस क्षेत्र के लिए नहीं है। यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल दूत फ्रांसेस्का अल्बानीज चेतावनी देती हैं कि अगर इंटरनेशनल लॉ को इस तरह नज़रअंदाज किया गया तो ये एक बहुत ही खतरनाक मिसाल कायम करेगा। उनके मुताबिक ये जो अराजकता है ये फिर सिर्फ फिलिस्तीन तक नहीं रहेगी, बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी फैलेगी। तो ये सब हमें इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर लाता है। आगे क्या? तो स्रोत का निचोड़ क्या है? उसका कहना है कि दुनिया एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां सिर्फ निंदा करने या बयान देने से काम नहीं चलेगा। अब ठोस कार्रवाई की मांग हो रही है, जैसे कि इजराइल और उसके सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका दोनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगाए जाएं। और आखिर में स्रोत हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, ये जो पूरी दुनिया में निंदा हो रही है ये कभी असली एक्शन में बदलेगी भी, या दुनिया के नियम सिर्फ कमजोरों के लिए होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही तय करेगा।